बीएड सेकेंड ईयर जनरल स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्विटी। इक्विटी क्या है, उसकी और टाइप्स। इक्विटी क्या होता है, इसमें हमें एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जिसमें हमें क्या होता है, सभी लोगों को एक समान लेके चलना होता है और किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना होता है। ये किस चीज पे आधारित होता है, फेयरनेस एंड जस्टिस पे। द टर्म इक्विटी रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। क्या होता है, ये किस टर्म पे आधारित होता है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इसमें क्या होता है, हमें किसी प्रकार का किसी भी लोग को लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन सबको सेम अपॉर्चुनिटी देनी होनी चाहिए। जैसे जिस चीज को जिस लोग को जिस चीज की जरूरत होती है उसे उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, इक्विटी और इक्वालिटी को लेके चलते हैं, बट दोनों ही डिफरेंट थिंग है। इट इज ऑफ्टन इंटरचेंजेबल विद द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। क्या होता है, ये इंटरचेंजेबली टर्म होता है जो कि रिलेटेड होता है इक्वालिटी से, मतलब दोनों लगभग समान होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विटी इज द प्रोसेस एंड इक्विटी इज द आउटकम। जो इक्विटी होती है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, और जो इक्वालिटी होता है वो आउटकम होती है, जिसे हम क्या होता है, जिसे हम समान तौर पर देखते हैं कि हर एक इंसान को इक्वल नजरिए से रखना चाहिए और देखना चाहिए, और समान अवसर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इक्विटी डिराइव्स फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। और इक्विटी हमारा कहाँ से डिराइव किया गया, सोशल जस्टिस, हमारे समाज से। जिससे कि समाज में जो इक्विटी फैली हुई है उनमें क्या होता है, सबको एक समान लेके चलना होता है। जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उसको इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देके उसकी हेल्प की जाती है। It represents a belief that there are some things which people should have, that there are basic needs that should be fulfilled। इसमें क्या होता है, जो ये रिप्रेजेंट कैसे करता है कि जिस इंसान को जिस हिसाब से जरूरत होती है उसको उस चीज को देके उसकी जो नीड्स होती है उसे पूरी की जाती है। एंड दैट द पॉलिसी शुड बी डायरेक्टेड विद इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस टुवर्ड्स दिस एंड। और लास्ट में क्या होता है, जो जिस इंसान को जिसकी चीज की जरूरत होती है उसे पूरी की जाती है, और ये जो निर्धारित होता है फेयरनेस एंड जस्टिस पर आधारित होता है, जो इक्विटी है। इन केस ऑफ जेंडर के केस में क्या होता है, इक्विटी मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन बायस टू एनी पार्टिकुलर जेंडर इन द यूज ऑफ रिसोर्स। इसमें क्या होता है, जेंडर के तौर पे भी हम देखें तो इक्विटी क्या होता है, जो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, उसमें जो ट्रीटेड होती है, जो भी उनकी जरूरत होती है उसे बिना किसी भेदभाव के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो भी रिसोर्स वगैरह होते हैं, जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है, दोनों को इक्वली ही दी जाती है और इक्वली लेके चलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व इन सम कम्युनिटीज। इसे हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ कम्युनिटीज होती है उसमें, कास्ट और सोशल ग्रुप इन इंडिया। जो सोशल ग्रुप हमारा जो इंडिया है उसमें, जैसे सन इज गिवन मोर ऑफ प्रेफरेंस देन टू द डॉटर। जैसे कि क्या होता है, जो हमारे इंडिया में जो ज्यादातर होता है, जो सन होते हैं, बेटे होते हैं, उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू डॉटर विद रिगार्ड टू फूड, क्लॉथ्स एंड टॉयज। जैसे कुछ भी जरूरत होती है, जैसे कुछ कपड़े हो गया, क्लॉथ्स हो गए, खाना हो गया, टॉयज हो गए, तो हम सबसे पहले बेटे को देंगे, उसके बाद ही बेटी को दिया जाता है। सच प्रेफरेंस क्रिएट बैड फीलिंग्स। इससे क्या होता है, ऐसा करने से जो हमारी डॉटर होती है और एक तरीके से हमारे अंदर क्या बैड फीलिंग आते हैं, डिफरेंस इन द माइंड्स ऑफ डॉटर्स। और जो हमारी बेटियां होती है उनके दिमाग में भी एक गलत भावना आ जाती है कि ये लोग भी सन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल। इक्विटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो इक्विटी होती है वो क्या है, दो टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखते हैं, इक्वल रिसोर्स एंड अटेंडेंस टू बी गिवन टू एवरीवन टू एक्सेस दोज रिसोर्स विच दे नीड रियलाइज देयर पोटेंशियल एज ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है, हम जो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम जो रिसोर्स होते हैं, जो स्रोत वगैरह होते हैं, वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसको जिस चीज की कमी होती है उसे उस हिसाब से उसके रिसोर्स दी जाती है, उसकी उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देके उसके काम को किया जाता है। वर्टिकल इक्विटी, इसमें क्या होता है, डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंट लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, जैसे अलग लोग होंगे तो जरूरतें भी उनकी अलग होगी, तो उनकी जो अलग जरूरतें होती है उनकी नीड टू बी रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस इन टर्म ऑफ इक्वालिटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो जैसे अलग लोग होते हैं, उनकी अलग कैटेगरी होती है, उनके जो रिसोर्स वगैरह होते हैं वो भी अलग होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से उनकी जो जरूरतें होती हैं वो पूरी की जाती है।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इक्विटी के? इक्वल लाइफ चांसेस, जो इक्वल लाइफ चांसेस होते हैं वो मेल फीमेल गर्ल एंड बॉय को इक्वल दी जाती है। दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट टू पीपल्स लाइफ चांसेस, इसमें क्या होता है जो मेल फीमेल होते हैं उन लोगों को इक्वल लाइफ चांसेस दी जाती है किस फील्ड में? सच एस हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन अचीवमेंट, हेल्थ की साइड में, वेल्थ, एजुकेशन अचीवमेंट एंड एनी अदर फैक्टर्स रिलेट टू पीपल्स वेलफेयर एंड वेलबींग, और बाकी अदर फैक्टर जिसमें कि जो मनुष्य है उनके सुख के लिए और उनके अच्छे रहने के लिए कैरियर फैक्टर में उनकी हेल्प की जाती है एंड इम्यूनाइजेशन की फील्ड में हेल्प की जाती है। उन्हें इक्वल चांसेस दिया जाता है, जो दिया जाता है भेदभाव नहीं किया जाता। इक्वल कंसर्न फॉर वुमेन पीपल्स नीड, इसमें क्या होता है इक्वल जो जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उसको इक्वली उसकी जरूरत को पूरी की जाती है। सम गुड्स एंड सर्विस आर मास्टर ऑफ नेसेसिटी, इसमें क्या होता है जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उसे पूरी की जाती है। शुड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल टू पीपल्स लेवल ऑफ नीड, उसमें क्या होता है जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके उसके फील्ड में। अ ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट पीपल्स कॉमन ह्यूमनिटी, इसमें क्या किया जाता है जो उनको सर्विस दी जाती है वो यूनिवर्सल वैल्यू होती है और जो उनकी जरूरत होती है ये नहीं कि उनका धुतकार के दिए जाते हैं, अनादर किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छे से आदर भाव से उनकी हेल्प की जाती है। थर्ड पॉइंट है मेरिटोक्रेसी, दिस पीपल ऑफ इक्विटी रिलेट टू द सॉर्ट ऑफ पोजीशन इन सोसाइटी, इसमें क्या होता है जो इक्विटी होती है वो किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, हमारे समाज से रिलेटेड होते हैं जहाँ पे हम उठते बैठते रहते हैं। डेट कैन बी डिजर्व, जहाँ पे डेट कैन बी डिजर्व एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स डेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट विद पीपल्स मेरिट्स, इसमें क्या होता है जहाँ हम रहते हैं उस हिसाब से जो हमारी जरूरत होती है उसको वो पूरी करते हैं and people's merit and a focus of much of the literature of equality of अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होता है हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसे इक्वली पूरी करते हैं, ये नहीं कि हमारे साथ भेदभाव करेंगे, किसी इंसान के लिए ज्यादा काम कर दिया किसी के लिए कुछ नहीं, वो इक्वली अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज को वो पूरी करते हैं। लिंकेज अमंग थ्री प्रिंसिपल्स, इन तीनों प्रिंसिपल का लिंकेज क्या है आपस में? ओवरऑल मेजर वर्सेस पॉजिटिव गाइडेंस, और ये पूरी जो जितनी भी ओवरऑल होते हैं उसको पूरे को मेजर करते हैं और पॉजिटिव एक अच्छी गाइडलाइन बनाते हैं। सिक्योरिंग द फाउंडेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी, और क्या करते हैं वो एक अच्छे से फाउंडेशन करके एक इक्विटेबल इक्वली सोसाइटी को बनाते हैं जिसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी होती है उसे एक्सेप्ट करके उसे इक्वालिटी करते हैं। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।